जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सुपौल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने संगठन की मजबूती और जातिगत जनगणना को लेकर बातें कही। साथ ही यह भी कहा कि जातिगत जनगणना से आरक्षण पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने पिछले दिनों कोविड से हुए 2 कार्यकर्ताओं के निधन पर उनके घर पहुंच उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। इस मौके पर स्थानीय सांसद दिलेश्वर कामत, विधायक रामविलास कामत सहित जदयू के अधिकांश नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीएनपी न्यूज के लिए सुपौल से संवाददाता अमरीश कुमार की रिपोर्ट। हमारी यात्रा पूरे बिहार की है। हम बिहार यात्रा पर निकले और आज 6ठा चरण का अंतिम दिन है। आज का कार्यक्रम दरभंगा जाकर समाप्त होगा और इस चरण के बाद सिर्फ 6 जिले और बच रहे हैं। आगे की तारीख में उन जिलों का भी कार्यक्रम लगा हुआ है। दशहरा के पहले तक बिहार यात्रा मेरी पूरी हो जाएगी। इसी क्रम में हम कल ही सुपौल आए सहरसा से और फिर सुपौल में कई जगह कार्यक्रम में गए और आज भी यहाँ के बाद जाना है और फिर वहाँ से दरभंगा की ओर प्रस्थान करना है दोपहर के बाद। इस बिहार यात्रा के क्रम में आम लोगों से भी मुलाकात की कोशिश है और पार्टी के साथियों के साथ भी विचार विमर्श इस यात्रा का मकसद है। आम लोगों के बीच जाकर सरकार की जो योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी गरीबों के लिए एक से एक योजना चला रहे हैं, उसका 100% लाभ कैसे लोगों को मिले, इस बात पर वहाँ भी चर्चा और फिर कई जगह आवश्यकतानुसार पार्टी के साथियों की भूमिका, लोगों को अधिक से अधिक सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए क्या हो सकती है, इस पर भी विमर्श हम कर रहे हैं। और इसी क्रम में कई जगह जहां कोरोना के चलते डेथ हुआ किसी का, उनके परिवार के लोगों से भी मिलने का कार्यक्रम जिला के साथ ही रखते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से जितना संभव हो पाता है, घटना तो बहुत हुई होगी, तो कुछ जगह क्योंकि हमारी सरकार ने तय किया, कोरोना का जब संकट चल रहा था कि 4 लाख रुपया मुआवजा किसी परिवार में किसी की मौत होती है तो उनके परिजनों को बिहार की सरकार देगी। इसके बारे में भी एक समीक्षा करना। तो इस क्रम में भी जो कहा जाता है, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति वहाँ तक जाकर मुख्यमंत्री जी के संदेश को पहुँचाना एक मकसद है इस यात्रा का। और पूरे बिहार में इस तरह से जब यात्रा हमारा संपन्न हो जाएगा बिहार का, उसके बाद एक समीक्षा, संगठन में अगर कहीं कोई बदलाव की ज़रूरत है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का हो सकता है, तो उसको देखना है। और पार्टी के साथियों नेता कार्यकर्ता जो स्थानीय स्तर पे होते हैं, उनकी और मजबूत भूमिका सरकार के कार्यक्रमों को लागू कराने में क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, इस बात पर समीक्षा के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ किया जा सकता है। कुल मिला जुलाकर इस पूरे एक्सरसाइज का मकसद है जनता दल यूनाइटेड को फिर से नंबर 1 की पार्टी बिहार में बनाने का काम करना। हम जहाँ जहाँ गए हैं अब तक, आज के बाद मात्र 6 जिले बचेंगे इंक्लूडिंग सुपौल। लोगों का उत्साह इतना अच्छा दिख रहा है पार्टी के साथियों का, और आम लोगों में भी नीतीश कुमार जी के प्रति जो एक आकर्षण का भाव, उसको देखकर मेरा विश्वास तो पक्का हो गया है कि जनता दल यूनाइटेड नंबर 1 की पार्टी बनेगी। इसमें कहीं कोई शंका शुबा नहीं है। जो भी कमी पहले रह गई थी पिछले चुनाव में, अब इस बार एकजुटता, पार्टी के साथियों का उत्साह अब चरम पे है, तो पार्टी नंबर 1 बनेगी। तो नहीं देंगे ऐसा मान लेना अभी अनुचित है। एक दूसरा कि बिहार सरकार या कोई राज्य की सरकार
खुद से जात की गिनती अगर कराती है तो उसका उतना फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेंट्रल सूची भी है ना जात की, और भारत सरकार भी तो सुविधा देती है पिछड़ों को। तो भारत सरकार की सुविधा आखिर राज्य सरकार की गिनती से कहाँ उसमें कोई रास्ता निकलने वाला है। तो राज्य सरकार अगर कराती भी है तो बहुत ही लिमिटेड, नाम मात्र का कहिए, नाम के लिए उसका अर्थ होगा। पूरे देश भर में अगर भारत सरकार के द्वारा जनगणना जात की गिनती कराई जाती है तब मुकम्मल फायदा हो पाएगा। लोगों में यह भी भ्रम है आरक्षण नहीं भी दिया जा सकता है। हाँ, तो उसके लिए क्या दिक्कत है? या ठीक आप बोल रहे हैं। आरोप यह भी लोग लगाते हैं कि पिछड़ा वर्ग में भी कुछ लोग ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं। तो यह बात भी, ज़्यादा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और ज़्यादा ले रहे हैं तो कितना ले रहे हैं, यह बात कैसे पता चलेगा? सीधे कहने से, अंदाज से तो नहीं होगा ना। आंकड़ा अगर सही आ जाए तो पता चल जाएगा कि वास्तव में पिछड़ा वर्ग में भी कुछ लोग ज़्यादा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर ज़्यादा ले रहे होंगे तो उनको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा कि इसे तो अगड़ा और पिछड़ा सबका फायदा है। मतलब जातीय जनगणना से आरक्षण पर प्रभाव पड़ेगा? वो आरक्षण से रिलेशन नहीं है जातीय जनगणना, आरक्षण अलग चीज है। जातीय जनगणना से तो तमाम तरह की स्थिति के बारे में पता चलेगा, कौन कहाँ है, क्या स्थिति है। तो इसकी स्थिति की जानकारी के लिए अब उसके बाद सरकार क्या कार्यक्रम बनाएगी उस स्थिति से निपटने के लिए, वो तो सरकार के ऊपर उस वक्त डिपेंड करेगा। अभी जात की गिनती से सीधा रिलेशन आरक्षण का नहीं है। जात की गिनती के बारे में तो इस दृष्टि से एक माहौल, इस यात्रा के क्रम में भी जातीय जनगणना के पक्ष में एक माहौल भी बनाने की कोशिश हमारी है। तो उस दृष्टि से भी हमारी यात्रा है और मेरी ओर से यही है। बाकी आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। गरीबों की गिनती कब होगी सर? गरीबों की गिनती गरीबों की गिनती उसी में हो जाएगी। देखिए, आप जनरल जो सेंसस होता है उस सेंसस में सिर्फ यह नहीं पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है। उसमें यह भी पूछा जाता है, सर्वे पूरा होता है कि आपका घर कच्चा का है कि पक्का का है, आप मैट्रिक पास हैं कि मैट्रिक फेल हैं, आप स्कूल गए कि नहीं गए, आपकी डिग्री क्या है, आप नौकरी करते हैं कि नहीं करते हैं। सारा सर्वे उसमें होता है। स्वाभाविक रूप से गरीबों का भी उसमें हो ही जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी पार्टी लड़ेगी, हमारी पार्टी का अंतिम फैसला है। अब आप पूछिएगा अगला सवाल कि गठबंधन में कि बिना गठबंधन में, तो आपके बिना पूछे हम जवाब दे रहे हैं। हमारी पहली कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वहाँ चुनाव लड़ें, क्योंकि हम एनडीए के पार्टनर हैं। लेकिन अगर उसमें कोई कठिनाई हुई तो अलग से भी हम चुनाव लड़ेंगे। यह हमारी तैयारी है, हमारा निर्णय है। चिराग भी शामिल रहेंगे उसमें? किसी व्यक्ति के शामिल रहने और नहीं रहने का, पार्टी ना गठबंधन में वो भी तो एलजेपी बता रहे हैं अपने आप को, एनडीए के साथ बता रहे हैं। वो तो फैसला करना चाहे, हम लोगों को थोड़े फैसला करना है। अभी आपने देखा होगा कल के पहले, परसों संभवतः, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ने इस विषय पर अपनी टिप्पणी दी है। उनकी टिप्पणी से साफ है क्या है मामला। लेकिन शाहनवाज हुसैन और नीरज कुमार सिंह बबलू जो मंत्री हैं सरकार में, एनडीए हैं, वो तो फिर बताएंगे कि व्यक्ति कौन क्या बोल रहा है, उसका अर्थ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो बोल रहे हैं वह ना आधिकारिक बयान माना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, परसों दिन उन्होंने कहा है। एक सवाल सर, लास्ट सवाल, रामविलास जी की पुण्यतिथि में मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंचे, वजह क्या? बहुत जगह बहुत पुण्यतिथि में हम लोग भी नहीं जा पाते हैं। किसी बहुत नज़दीक के किसी आदमी का डेथ होता है, हमारे कई रिलेशन के लोग डेथ कर गए, लेकिन कोरोना के समय हम भी नहीं जा पाए। तो व्यवहारिक कठिनाई कई बार होती है आदमी के साथ, इसलिए पर्टिकुलर उसको स्पेसिफिक बनाकर राजनीतिक अर्थ निकालने की जरूरत नहीं।